Hello students, again welcome to the official YouTube channel of SSCM College Mandelgarh। हमारा आज का टॉपिक है चेंज इन डिमांड एंड चेंज इन द क्वांटिटी डिमांड। दोनों अलग अलग वर्ड है, चेंज इन डिमांड एंड चेंज इन द क्वांटिटी ऑफ डिमांड। मांग में परिवर्तन और मांगी गई मात्रा में परिवर्तन, ये आपका डिमांड एनालिसिस का ही टॉपिक है। डिमांड एनालिसिस के अभी तक मैं 3 वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ, जिसमें आपने मांग से आशय, मांग को प्रभावित करने वाले तत्व, मांग के प्रकार, मांग के नियम आदि का विस्तृत अध्ययन किया है। ये टॉपिक इम्पॉर्टेंट है आपके 4 मार्क्स में, और जो ऑब्जेक्टिव जब आप फ्यूचर में कॉमर्स में नेट या कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम जिसमें इकोनॉमिक्स आती है तो उस ये पूरा टॉपिक डिमांड एनालिसिस, मांग विश्लेषण एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। तो ये आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के हिसाब से भी इम्पॉर्टेंट है। अगर हम देखें तो मांग में परिवर्तन और मांगी गई मात्रा में परिवर्तन दोनों सिमिलर शब्द लगते हैं, लेकिन अर्थशास्त्र में दोनों का अर्थ अलग अलग है, क्योंकि इन दोनों में परिवर्तनों के कारण, प्रभाव एवं प्रारूप अलग अलग होते हैं। अब हम जो फर्स्ट पढ़ रहे हैं वो है मांग की मात्रा में परिवर्तन, चेंज इन क्वांटिटी डिमांड। 2 वर्ड्स थे ना, मांग में परिवर्तन और मांगी गई मात्रा में परिवर्तन, चेंज इन डिमांड और चेंज इन द क्वांटिटी डिमांड। तो जो हम अभी फर्स्ट आप देख रहे हैं वो है मांग की मात्रा में परिवर्तन। मांग की मात्रा में जो परिवर्तन होता है उन्हें मांग का विस्तार अथवा संकुचन कहा जाता है। एक्सपांशन या कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड या चेंज इन क्वांटिटी डिमांड दोनों एक चीज़ है, याद रखिएगा। मांग का विस्तार अथवा संकुचन और मांग की मात्रा में परिवर्तन। अतः मांग में जो परिवर्तन होते हैं उन्हें मांग में वृद्धि अथवा कमी कहा जाता है। क्वांटिटी में जो चेंज होता है, 2 वर्ड्स हैं यहाँ ध्यान दीजिए, क्वांटिटी और एक है मांग। एक है क्वांटिटी डिमांड और एक है केवल डिमांड। तो जो क्वांटिटी डिमांड में जो परिवर्तन होंगे, मांग की मात्रा में जो परिवर्तन, ये आप याद कर लीजिएगा, मांग की मात्रा में जो परिवर्तन होते हैं उन्हें मांग का विस्तार अथवा संकुचन कहा जाता है, और मांग में जो परिवर्तन होते हैं उन्हें मांग में वृद्धि अथवा कमी कहा जाता है। यहाँ देखिए आप, मांग में परिवर्तन को क्या बोलेंगे हम, इंक्रीज और डिक्रीज इन डिमांड। मांग में परिवर्तन को बोला जाता है इंक्रीज और डिक्रीज इन डिमांड, मांग में कमी या वृद्धि। और मांगी गई मात्रा में परिवर्तन, मांगी गई मात्रा में जो परिवर्तन होता है उसे हम क्या बोलते हैं, एक्सपांशन या कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड, मांग का विस्तार अथवा संकुचन। तो कंफ्यूज नहीं होना है, मांग में परिवर्तन को मांग में कमी या वृद्धि कहा जाता है, और मांगी गई मात्रा में परिवर्तन को एक्सपांशन या कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड कहा जाता है। फर्स्ट है आपका एक्सपांशन ऑफ डिमांड एंड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड। एक्सपांशन एंड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड, मांगी गई मात्रा में जब परिवर्तन होता है, तो जब किसी वस्तु की मांगी गई मात्रा में उसके मूल्य में होने वाले परिवर्तन के फलस्वरूप वृद्धि अथवा कमी होती है तो इस परिवर्तन को मांग का विस्तार अथवा संकुचन कहते हैं। यानी मांग का विस्तार और संकुचन कब होता है, जब केवल प्राइस चेंज होती है, वस्तु के मूल्य में परिवर्तन होने के कारण यदि वस्तु की मांग में कमी या वृद्धि होती है, वस्तु की मांग बढ़ती है या कम होती है, तो इसे हम एक्सपांशन ऑफ डिमांड एंड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड कहते हैं। मतलब केवल मूल्य में परिवर्तन होगा, अन्य सभी बातें क्या रहेगी, समान रहेगी। यह मांग के नियम पर आधारित है। मांग का नियम क्या होता है, वस्तु का मूल्य और उसकी जो मांगी जाने वाली मात्रा है, क्वांटिटी डिमांड, दोनों के बीच में विपरीत संबंध होता है। यदि वस्तु के मूल्य बढ़ते हैं तो उसकी मांग कम हो जाती है, और यदि वस्तु का मूल्य कम होता है तो मांग क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। तो इस प्रकार मांग में जो वृद्धि होती है, मांग में वृद्धि कब होगी, वस्तु के मूल्य कम होने पर मांग बढ़ जाती है, तो इसे हम मांग का विस्तार कहते हैं। तो मांग का विस्तार या संकुचन कब होता है, वस्तु के मूल्य में परिवर्तन होने के कारण। और मांग में जो कमी होती है उसे मांग का संकुचन कहा जाता है। मांग में जो वृद्धि होती है उसे हम बोलते हैं एक्सपांशन ऑफ डिमांड, और मांग में जो कमी होती है उसे कहा जाता है कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड। इन दोनों को एक ही मांग रेखा द्वारा व्यक्त किया जाता है।
मांग रेखा पर जब कोई बिंदु बाएं से दाएं की ओर चलेगा तो ये मांग का विस्तार है। इसके विपरीत मांग रेखा पर कोई बिंदु जब दाएं से बाएं की ओर चलेगा तो उसे मांग का संकुचन कहा जाता है। हम इसको इस एग्जाम्पल इस डायग्राम से समझते हैं। ओ एक्स पर मांग की मात्रा, जो मांग के नियम के सभी डायग्राम में यही आता है कि ओ एक्स पर क्वांटिटी डिमांड और ओ वाई एक्स पर वस्तु की कीमत आती है। डी डी आपका मांग वक्र है। जब वस्तु की अब क्या है, वस्तु का मूल्य क्या है, वस्तु के मूल्य में परिवर्तन हो रहा है। पहले वस्तु का मूल्य P था, अब ये देखिए ये P2 हो गया है और ये वस्तु का मूल्य है आपका P1। ये वस्तु का मूल्य है आपका P1, सॉरी एक सेकंड, ये P1, ये आपका वस्तु का मूल्य है P2, ये P1 और ये P2। जब वस्तु का मूल्य P था तो वस्तु की मांगी जाने वाली मात्रा थी OQ। जब वस्तु का मूल्य बढ़कर P1 हो गया, देखो वस्तु का मूल्य बढ़ा, P से P1 मूल्य बढ़ेगा तो मांग क्या होगी, कम होगी। तो मांग कम होकर क्या हो गई, पहले OQ थी तो अब क्या हो गई OQ1। तो ये मांग में क्या हुआ, कमी आई। पहले OQ थी अब OQ1 हो गई। और वस्तु का मूल्य जब गिरकर P से P2 हो गया, वस्तु का मूल्य ये P से P2 पे कम हुआ है, तो जो वस्तु की पहले P पे कितनी मात्रा मांगी जा रही थी OQ, तो वस्तु की मात्रा बढ़कर क्या हो गई OQ2 हो गई। तो ये मांग का संकुचन है, ये मांग का विस्तार है। ये संकुचन का गोतक है, ये विस्तार का गोतक है। ये क्या हो रहा है, संकुचन और विस्तार। संकुचन कब होता है, मांग में कमी कब आती है, जब मूल्यों में वृद्धि होती है। और मांग बढ़ती कब है, जब मूल्य कम होते हैं। तो ये सिंपल जो हमारा मांग का नियम का डायग्राम है या मांग का डायग्राम है, वही डायग्राम है। एक ही मांग रेखा पर हम क्या बताते हैं, संकुचन और विस्तार दोनों को बताते हैं। इसमें आपको उपयुक्त रेखा चित्र में मांग का संकुचन दिखाया गया, वस्तु की कीमत है, मात्रा है। इसे आप अपने हिसाब से लिख सकते हैं ना कि ओ एक्स पर हमने मांगी जाने वाली मात्रा, ओ वाई एक्स पर वस्तु की कीमत है। जब वस्तु का मूल्य P था तो उसकी मांगी जाने वाली मात्रा क्या थी, जब वस्तु का मूल्य OP था तो मांगी जाने वाली मात्रा OQ थी। जब वस्तु का मूल्य बढ़कर OP1 हो गया तो उसकी मांगी जाने वाली मात्रा घटकर OQ1 रह गई। ये क्या कहलाता है, मांग का संकुचन। इसी तरह आप विस्तार को भी एक्सप्लेन करेंगे कि जब वस्तु का मूल्य OP था तो मांगी जाने वाली मात्रा OQ थी, और जब वस्तु का मूल्य घटकर P2 रह गया OP2 तो मांगी जाने वाली मात्रा बढ़कर OQ2 हो गई। ये मांग का विस्तार कहलाता है। तो मांग का संकुचन और विस्तार, मांग की मात्रा में परिवर्तन होता है। ये परिवर्तन किस कारण होता है, मूल्य के कारण। जब वस्तु के मूल्य में परिवर्तन से मांग में कमी या वृद्धि होती है तो इसे मांग का विस्तार या संकुचन कहा जाता है। नेक्स्ट है मांग में वृद्धि एवं मांग में कमी। अभी हमने देखा था मांग में विस्तार और संकुचन। विस्तार और संकुचन किस कारण से होता है, वस्तु के मूल्य में परिवर्तन होने के कारण। एक ही मांग वक्र पर जो मांग में कमी या वृद्धि होती है उसे हम मांग में विस्तार या संकुचन कहते हैं। यह मांग की मात्रा में परिवर्तन। अब है मांग में वृद्धि एवं मांग में कमी। मांग में वृद्धि एवं मांग में कमी केवल जब मूल्य स्थिर रहता है और अन्य तत्वों में परिवर्तन होता है। अभी हमने क्या पढ़ा था, मूल्य में परिवर्तन हो रहा था, P से P1 हो गया, P से P2 हो गया, मूल्य में कमी या वृद्धि हो रही थी, उसके कारण मांग में जो कमी या वृद्धि हो रही थी उसे संकुचन या विस्तार कहते हैं। लेकिन मांग में वृद्धि या कमी या मांग में परिवर्तन किसे कहा जाता है, जब मूल्य स्थिर है और अन्य जो फैक्टर्स है, हमने फर्स्ट वीडियो डिमांड एनालिसिस के वीडियो में हमने मांग से क्या आशय है और मांग को प्रभावित करने वाले घटकों का अध्ययन किया था, जिसमें क्या था, वस्तु की कीमत। तो अब हम यह कीमत को स्थिर मान रहे हैं। और अन्य तत्व कौन कौन से, उपभोक्ता की आय, उपभोक्ता की आदत, फैशन, रुचि, संबंधित वस्तुएं जैसे स्थानापन्न या पूरक वस्तुओं की कीमतें, उपभोक्ता की आदत, आय, फैशन, रुचि, जनसंख्या, भविष्य में मूल्य परिवर्तन की आशंका। तो बहुत सारे फैक्टर्स डिमांड को इफेक्ट करते हैं। तो जब इन सभी फैक्टर्स में परिवर्तन के कारण यदि उपभोक्ता के मांग वक्र में परिवर्तन, मांग में कमी या वृद्धि होती है तो उसे मांग में कमी या वृद्धि कहा जाता है। हम यह अध्ययन कर चुके हैं कि वस्तु की मांग अनेक तत्वों से प्रभावित होती है। वस्तु का मूल्य, प्रकृति, उपयोग, स्थानापन्न वस्तुओं के मूल्य, उपभोक्ता की आय, फैशन, रुचि आदि।
जब वस्तु की मांग इसके मूल्यों के अलावा किसी अन्य तत्व के परिणाम स्वरूप वृद्धि या कमी होती है तो इसे मांग में वृद्धि एवं कमी कहते हैं। जब किसी तत्व में परिवर्तन के फलस्वरूप वस्तु की मांग बढ़ जाएगी तो इसे मांग में वृद्धि, और किन्हीं तत्वों में परिवर्तन के फलस्वरूप यदि मांग गिर जाती है तो इसे मांग में कमी कहते हैं। इसे मांग का विवर्तन, शिफ्टिंग ऑफ डिमांड कर्व, अभी जो हमने मांग में संकुचन और विस्तार देखा था वो आपने एक ही मांग वक्र पे देखा था। ये आपका डीडी मांग वक्र था। एक ही मांग वक्र पे जो होता है वह मांग में विस्तार या संकुचन कहलाता है। लेकिन मांग में कमी या वृद्धि से मांग का विवर्तन हो जाता है, डिमांड कर्व शिफ्ट हो जाता है। या तो वो अपवर्ड शिफ्ट होगा डिमांड कर्व या डाउनवर्ड शिफ्ट होगा। इन दोनों ही दशाओं में मांग वक्र बदल जाता है। जब मांग में वृद्धि होती है तो मांग वक्र दाईं ओर को हटता है और कमी होगी तो मांग वक्र बाईं ओर को हटेगा। इन दोनों स्थितियों को आपको यहाँ एक डायग्राम से समझाया गया है। अब यहाँ ये देखिए, कीमत स्थिर है, कीमत में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। आपको ये लिखना है मांग में वृद्धि या कमी कब होती है, जब वस्तु का मूल्य स्थिर होता है और अन्य तत्वों में परिवर्तन के कारण वस्तु की मांग बढ़ती है या घटती है तो उसे मांग में वृद्धि या कमी कहा जाता है। इसमें मांग वक्र ऊपर की ओर, दाईं ओर या बाईं ओर शिफ्ट हो जाता है। अब देखिए फर्स्ट रेखा चित्र में OX वस्तु की मांग है, OX एक्स पर वस्तु की मांग और OY एक्स पर वस्तु की कीमत है। DD आपका प्रारंभिक मांग वक्र है। जो ये DD गिवन है ये प्रारंभिक मांग वक्र है। D1 मूल्य स्थिर है लेकिन अन्य तत्वों में परिवर्तन के कारण मांग वक्र यदि ऊपर की ओर शिफ्ट हो गया है तो ये चीज़ क्या कहलाती है, वस्तु की मांग में वृद्धि। जैसे ये OQ थी पहले डिमांड, प्राइस P है, प्राइस दोनों प्राइस में कोई भी चेंज नहीं होगा। वस्तु की डिमांड क्या थी, OQ, और जैसे ही मांग वक्र D से D1 पे शिफ्ट हुआ वस्तु की मांग OQ से बढ़कर क्या हो गई, OQ1 हो गई। तो ये मांग में वृद्धि कहलाता है। नेक्स्ट है मांग में कमी। वही डायग्राम में OX एक्स पर वस्तु की मांग, OY एक्स पर वस्तु की कीमत है। DD आपका प्रारंभिक मांग वक्र है। और अब ये जो D1 है, D1 क्या है, वस्तु की मूल्य स्थिर है लेकिन अन्य तत्वों में परिवर्तन होने के कारण मांग वक्र आपका नीचे की ओर शिफ्ट हो गया है। तो ये D1 नया मांग वक्र है। P कीमत पर प्रारंभिक मांग वक्र जो DD था उस पर वस्तु की मांगी जाने वाली मात्रा थी OQ, लेकिन मांग वक्र के शिफ्ट होने के कारण मांगी जाने वाली मात्रा क्या हो गई, OQ1। तो ये क्या है, मांग में कमी। अगर इस तरफ शिफ्ट होती है तो मांग में वृद्धि, और ये चीज़ क्या है, मांग में कमी। तो मांग में कमी या वृद्धि किन कारणों से होती है, मूल्य स्थिर रहता है और अन्य तत्वों में परिवर्तन के कारण यदि वस्तु की मांग बढ़ती या घटती है तो उसे मांग में वृद्धि या मांग में कमी कहा जाता है। और एक्सपांशन और कॉन्ट्रैक्शन का हमने देखा था। एक्सपांशन और कॉन्ट्रैक्शन किस कारण से हो रहा था, मूल्य में परिवर्तन के कारण। अभी आपने देखा कि उसमें मूल्य स्थिर है और यहाँ पे ये देखो प्रारंभिक कीमत थी, मांग वक्र परिवर्तित नहीं हो रहा है, शिफ्ट नहीं हो रहा है, एक ही मांग वक्र पे है। प्रारंभिक कीमत P थी, कीमत बढ़कर P1 हो गई तो मांग घट जाएगी, कीमत बढ़ेगी तो मांग घटेगी। विपरीत संबंध होता है कीमत और मांग में। और ये कीमत P थी और कीमत जब घटकर P2 हो गई तो मांग बढ़कर OQ2 हो गई है। तो ये कहलाता है मांग में संकुचन और विस्तार एक ही मांग वक्र पर होता है। और मांग में कमी या वृद्धि जब मांग वक्र शिफ्ट हो जाता है ऊपर की ओर या नीचे की ओर। तो उपयुक्त रेखा चित्रों में मांग में वृद्धि एवं मांग में कमी को प्रदर्शित किया गया है। दोनों ही परिस्थितियों में वस्तु की कीमत स्थिर रहते हुए भी वस्तु की मात्रा क्रमशः बढ़ या घट रही है। तो इस वीडियो में हमने चेंज इन डिमांड और चेंज इन क्वांटिटी डिमांड, या दूसरे शब्दों में हम कहें तो वस्तु की मांग का विस्तार एवं संकुचन और मांग में कमी एवं वृद्धि का अध्ययन किया है। इस वीडियो से रिलेटेड यदि आपकी कोई भी क्वेरी है तो आप मुझे व्हाट्सएप ग्रुप या यूट्यूब कमेंट बॉक्स पर पूछ सकते हैं। स्टे होम, स्टे सेफ।